नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी? बढ़िया। एक बार फिर मैं विनोद लवानिया पाठशाला के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दोस्तों, लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट आपने फिनॉल का एसिलेशन और एल्किलेशन दोनों रिएक्शनों को डिस्कस किया और हमने लास्ट जाते जाते हमने देखा कि अगर हम फिनॉल के स्थान पर किसका सैलिसिलिक एसिड का एसिलेशन कराएं तो एक मेडिसिन तैयार होता है जिसका नाम था एस्पिरिन, और एस्पिरिन को हम एज ए पेन किलर यूज करते थे। क्लियर? देख लो एक बार लास्ट टॉपिक। एसिटिलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूस एस्पिरिन। एस्पिरिन एक मेडिसिन है जिसको आप किसके रूप में यूज कर रहे हैं भाई? पेन किलर के रूप में हम इसका क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। क्लियर? तो ये बनता कैसे है? एसिटिलेशन कराना है आपको, किसका कराना है? सैलिसिलिक एसिड का। अब सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मूला क्या है? देखो, ये सैलिसिलिक एसिड है फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH, सैलिसिलिक एसिड फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर हमने COOH लगा दिया, सैलिसिलिक एसिड बनाया। इसका एसिटिलेशन कराना। याद करो, जब भी एसिटिलेशन वर्ड आएगा, मैंने आपको बार बार बताया कि आपकी चॉइस चलेगी। आप या तो रिएक्शन कराएंगे एसिटिल क्लोराइड से या रिएक्शन कराएंगे एसिटिक एनहाइड्राइड से। आपकी इच्छा चलेगी। प्रोडक्ट एक बनने वाला है, केवल लिविंग ग्रुप जो होता है वो चेंज हो जाता है। एसिटिल क्लोराइड में लॉस होता है HCl का, और एसिटिक एनहाइड्राइड में लॉस होता है एसिटिक एसिड का। क्लियर? देखो कैसे आपने इसको रिएक्ट किया किसी भी एसिटिल क्लोराइड या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ। ये हमने एसिटिल क्लोराइड लिया, एसिटिल क्लोराइड, ओके, दैट इज कल टू, देखो ध्यान से, यहां से ये H, यहां से ये Cl, कौन सा ग्रुप? HCl हमने बाहर निकाला। जहां से आपकी बैलेंसी फ्री हुई, इस ऊपर कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा? COCH3। देख लो, जहां से बॉन्ड को ब्रेक किया है ना, उसी जगह हम ग्रुप जोड़ेंगे, O बैलेंसी फ्री COCH3, और आपका देखो प्रोडक्ट बनेगा रिंग पर O से आके जुड़ेगा COCH3, ये एसिटिल ग्रुप आके जुड़ा, और ऑर्थो पोजीशन पर पहले से ही कार्बोक्सिलिक ग्रुप था, और बनने वाले इस प्रोडक्ट का नाम ही क्या होता है? एस्पिरिन होता है, जिसका यूज आप किस रूप में करते हैं? एज ए पेन किलर करते हैं। क्लियर? तो याद रखना है, कई बार वो पूछ लेता है एस्पिरिन का फॉर्मेशन किस तरीके से होगा। तो एस्पिरिन का फॉर्मेशन भी एसिटिलेशन रिएक्शन के थ्रू होता है, लेकिन हम फिनॉल के स्थान पर, फिनॉल की जगह किसका एसिटिलेशन कराएंगे? आप सैलिसिलिक एसिड की क्रिया जब भी किसके साथ रिएक्ट करें, एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, तो ऑलवेज किसका फॉर्मेशन होगा? एस्पिरिन का, और एस्पिरिन एज ए पेन किलर यूज की जाएगी। क्लियर? अच्छा, कई बार दोस्तों एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम के अंदर, जो एस्पिरिन जो मेडिसिन है, ये पेन किलर जो है, इसको हम खाली पेट यूज नहीं करते। तो कई बार ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, तो आपको याद रखना है इसको हम खाली पेट यूज क्यों नहीं करते। क्योंकि अगर आपने एस्पिरिन को खाली पेट दिया है, आपने कोई खाना नहीं खाया और आपने एस्पिरिन टेबलेट लिया है, तो आपका जो स्टोमच है वो खाली है। क्लियर? या हम ऐसे समझ सकते हैं, देखो ये स्थिति है, अगर ये स्टोमच कैसा है? खाली है, और आपने कौन सी टैबलेट ली है? एस्पिरिन। तो एस्पिरिन को जब आप पानी के साथ लोगे, जल के साथ लोगे, तो जल के द्वारा इस एस्पिरिन का क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस होगा। यानी जब एस्पिरिन हाइड्रोलाइसिस होगा, तो एस्पिरिन क्या करता है? हाइड्रोलाइज होकर, ये कंडीशन आती है एस्पिरिन की। ये हम ऐसे कह सकते हैं, एस्पिरिन जब भी किसके साथ? वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, ये एस्पिरिन है, तो डिकम्पोज हो जाएगा। कैसे? ये एस्पिरिन जो था, इसको हमने वाटर के साथ ट्रीट किया, दैट इज कल टू, ये ग्रुप यहां से OH के साथ बाहर गया, CH3COOH, और वापस कौन आके जुड़ेगा इस पर? O पर H आके जुड़ेगा। तो देखो ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है? OH में, और इसकी ऑर्थो पोजीशन पर क्या लगा हुआ है? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका नाम क्या था? सैलिसिलिक एसिड। तो हम ये कह सकते हैं कि जो एस्पिरिन है ना,
ये वाटर से ट्रीट करके या एस्पिरिन के हाइड्रोलाइसिस के द्वारा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, सैलिसिलिक एसिड। या हम ये बोलेंगे जब इसको हम वाटर के साथ लेंगे तो ये हाइड्रोलाइसिस के द्वारा ये इस स्टोमेच के अंदर, आमाशय के अंदर क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। और ये आमाशय जो है वो पहले से कैसा है, आपका खाली है, कोई खाना आपने लिया नहीं, कोई ब्रेकफास्ट आपने लिया नहीं, और डायरेक्ट आपने एस्पिरिन साल्ट ले लिया। तो ये सैलिसिलिक एसिड क्या करता है, इसकी दीवारों पर, किसकी दीवारों पर, इस स्टोमच की दीवारों पर जलन या घाव उत्पन्न कर देता है, अल्सर, छाले हो जाते हैं। इसीलिए याद रखना है कि डॉक्टर जो होते हैं वो एस्पिरिन को खाली पेट ना लेने की आपको एडवाइस करते हैं। क्लियर? तो याद रखना है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि डॉक्टर द्वारा एस्पिरिन को खाली पेट ना लेने की एडवाइस क्यों दी जाती है, तो उसका आप रीजन बताएंगे। एस्पिरिन वाटर मॉलिक्यूल से क्रिया करके वाटर के साथ हाइड्रोलाइसिस होकर क्या बनाएगा, सैलिसिलिक एसिड बनाएगा। और अगर आपने कुछ खाना नहीं खाया है तो आपका स्टोमच जो है, आपका जो आमाशय है वो जो है पहले से कैसा, पूरा खाली है। तो ये सैलिसिलिक एसिड क्या करेगा, इसकी दीवारों पर अल्सर, छाले या घाव जैसी स्थिति पैदा कर देता है। इसीलिए इस टैबलेट को, इस साल्ट को खाली पेट नहीं लिया जाता। तो लास्ट हम इसी क्लास में इसी टॉपिक को डिस्कस करके गए। आज देखते हैं उसके बाद इसमें नया टॉपिक हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। कॉल्वे रिएक्शन, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है। कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा फिनॉल को कन्वर्ट किया जाता है सैलिसिलिक एसिड में। कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा आप क्या करेंगे, फिनॉल को कन्वर्ट कर सकते हैं सैलिसिलिक एसिड के अंदर। तो फिनॉल सैलिसिलिक एसिड में किस तरीके से कन्वर्ट होगा, कॉल्वे रिएक्शन ये कहता है कि फिनॉल को पहले आप बेस NaOH के साथ रिएक्ट करके सोडियम फिनॉक्साइड बनाओ, और सोडियम फिनॉक्साइड जो बनेगा, जैसे मैंने ये कहा ये फिनॉल है, react with sodium hydroxide that is equal to, फिनॉल एसिडिक नेचर का, ये अपना H और बेस से OH को रिलीज करेगा H2O के रूप में, और सोडियम H की जगह जैसे ही जाके जुड़ेगा तो फिनॉल का सोडियम साल्ट फॉर्मेशन होगा जिसका नाम होगा सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड क्या करेगा, अब ये सोडियम फिनॉक्साइड रिएक्ट करता है CO2 के साथ। क्लियर? किस कंडीशन पर, 413 केल्विन टेम्परेचर, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्लियर? तो अगर आप चाहें कि रिएक्शन कैसी हुई, तो मैकेनिज्म में तो ये CO2 डायरेक्ट हम ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कराते हैं, लेकिन यहां रिएक्शन को याद रखने के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं। आप रिएक्शन को इस तरीके से इजी याद रख सकते हैं, फिर इसकी मैकेनिज्म भी देख लेंगे। हमने कहा ये जो CO2 है, ठीक है, हम इसको ऐसे ब्रेक कर दें, नेगेटिव पॉजिटिव, ONA, Na पॉजिटिव, O नेगेटिव। O नेगेटिव पर कौन आके जुड़ेगा, C पॉजिटिव, और डबल बॉन्ड O, और इस O नेगेटिव पर हम कौन जोड़ सकते हैं, Na। तो हमने देखो इसका फॉर्मेशन कर लिया OCOONA। ये रिएक्शन जो होगी वो ऑर्थो पोजीशन पर होगी, हमने ऑर्थो का H शो किया, और हम इस पूरे ग्रुप को यहां से उठा के किसके साथ, ऑर्थो के साथ रिप्लेस कर दें। तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, रिंग पर OH, ऑर्थो पोजीशन पर COONA, सोडियम सैलिसिलेट, साल्ट बनेगा सैलिसिलिक एसिड का, क्या नाम होगा, सोडियम सैलिसिलेट। ये जो सोडियम सैलिसिलेट है इसका क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन कराएंगे। इसको HCl के साथ में अगर रिएक्ट करा दूं तो यहां से Na, यहां से Cl, NaCl का लॉस होगा, और Na की जगह पर कौन आके जुड़ेगा, H, और आपका प्रोडक्ट बन गया फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर COOH, जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड। याद रखना है, मैकेनिज्म में रिएक्शन इस तरीके से नहीं होती, ये डायरेक्ट फिनॉल कन्वर्ट हो जाता है सैलिसिलिक एसिड में। आपको रिएक्शन को समझाने के लिए, रिएक्शन को हम डायरेक्ट करने के लिए इस तरीके से प्रोसेस किया गया। बाकी रिएक्शन में क्या होगा कि जो सोडियम साल्ट बनेगा, फिनॉक्साइड जो आयन बनेगा, वो CO2 के साथ रिएक्ट करेगा ऑर्थो पोजीशन पर। ऑर्थो पर ही क्यों मेन प्रोडक्ट बनता है, पैरा पर क्यों नहीं बनता, क्योंकि ऑर्थो के साथ ये जो OH ग्रुप होता है ये इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लेता है। क्लियर? और हमने यहां फिलहाल क्या किया, हम इसको
सोडियम फेनिल कार्बोनेट के थ्रू सोडियम सैलिसिलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं और इसका एसिडिफिकेशन या हाइड्रोलाइसिस कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड। लेकिन रियल में रिएक्शन किस तरीके से ये मैकेनिज्म के थ्रू हुई वो अभी हम देख लेते हैं। क्लियर? क्योंकि हम ईएसआर रिएक्शन पढ़ रहे हैं और रिएक्शन होने वाली है फिनॉल की ऑर्थो पोजीशन पर CO2 का अटैक होगा और CO2 अटैक करने के बाद में H पॉजिटिव गेन करके अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, सैलिसिलिक एसिड में। वो पूरी हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम ये कह सकते हैं phenol react with NaOH to form sodium phenoxide which react with CO2 at 413 Kelvin temperature, 6 to 7 atmospheric pressure, form sodium phenyl carbonate which convert to sodium salicylate after with acidification form salicylic acid. This reaction is called कॉल्वे रिएक्शन। लेकिन इसकी मैकेनिज्म रियल में कैसे हुई? ये रिएक्शन रियल में इस तरीके से घटित तो नहीं होती। किस तरीके से घटित हुई? अगर आप रेजोनेंस के थ्रू इसको समझना चाहेंगे तो किस तरीके से CO2 ग्रुप रिंग पर अटैच होगा और उसके बाद हमें सैलिसिलिक एसिड प्राप्त होगा, वो हम डिस्कस करने वाले हैं इसकी मैकेनिज्म में। तो देखते हैं। देखो मैकेनिज्म के अंदर हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो फिनॉल है ना, ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा और इसका कौन सा आयन, हम ये कहें कि NaOH का OH नेगेटिव आयन जो है ये इस H पॉजिटिव आयन को लेकर H2O के रूप में बाहर निकलेगा और हमें ये प्राप्त हो जाएगा इसका फिनॉक्साइड आयन बना। ये लो मैं आपको रेजोनेंस दिखा देता हूं। ये फिनॉक्साइड आयन, इस फिनॉक्साइड आयन पर हम CO2 को रिएक्ट करेंगे। लेकिन फिनॉक्साइड आयन देखो रेजोनेंस के थ्रू क्या होगा, इस बॉन्डिंग को आप चाहें तो ऐसे कर लें क्योंकि हम इधर से इसमें ग्रुप जोड़ देंगे। ये लो, देखो क्या होगा, ध्यान से देखो, इस पर CO2 अटैक करने वाला है। मैं CO2 को ऐसे लिख देता हूं। लो, कंडीशन वही रहेंगी, टेम्परेचर वही 413 केल्विन, प्रेशर वही 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आप ध्यान से समझें इसको, ये इलेक्ट्रॉन यहां कर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां कौन सा चार्ज देने वाले हैं, नेगेटिव चार्ज। यानी रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और रिंग की ऑर्थो पोजीशन पर जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा तो इस नेगेटिव चार्ज पर देखो ये C पॉजिटिव कैसे आके जुड़ेगा, क्योंकि आपको पता है CO2 की जो नेचर है वो कैसी है, एसिडिक। CO2 एसिडिक है और जब ये नेगेटिव चार्ज जो होगा ये C पॉजिटिव पर जुड़ेगा तो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन पर क्या देंगे, नेगेटिव, और ये कार्बन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रेटर देन कार्बन एटम। तो हम ये कह सकते हैं ये अपोजिट चार्ज जैसे दोनों जुड़ेंगे ऑर्थो पोजीशन पर कौन आके जुड़ेगा, CO2 का कार्बन। तो देखो एक नए कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा इस तरीके से, ये एरोमेटिक रिंग, डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड पहले से बने हुए हैं, नेगेटिव चार्ज पर कौन आके जुड़ेगा, C पर पहले से कौन जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड कैसा होगा, सिंगल, और इस पर कौन सा चार्ज होगा, नेगेटिव चार्ज। क्लियर? अब देखो क्या होने वाला है, ये जो फॉर्मेशन हुआ इसमें आपको पता है कि इस जगह पर अभी भी एक हाइड्रोजन एटम है और इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होने से इस रिंग की एरोमेटिसिटी जो थी वो खत्म हो गई। तो इसकी एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए H क्या करता है, अपनी आहुति देता है, यानी H अपने आप को रिंग से बाहर रिलीज करेगा, निकालेगा। दोबारा से एक बार देख लें आप अच्छे से कि आपने सबसे पहले क्या किया, फिनॉल को रिएक्ट किया किसके साथ में, NaOH के साथ में, और NaOH से रिएक्ट करके आपने फिनॉक्साइड आयन बनाया। ये जो फिनॉक्साइड आयन बना ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा और CO2 से रिएक्ट करने के बाद क्या बनाएगा, इसमें CO2 एसिडिक नेचर है और इस एसिडिक नेचर पर कौन आके जुड़ेगा, कौन आके जुड़ रहा है, देखो आप क्या करेंगे, ये जो नेगेटिव जो बना इस पर हम किसको आके जोड़ेंगे, देखो दोबारा से ध्यान से, ये जो है ना H, इसकी एरोमेटिसिटी बनाए रखने के लिए ये इलेक्ट्रॉन अपने H अपने स्वयं के इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्डिंग के पूरे इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा और यहां से H रिलीज हो जाएगा और आप चाहें तो इस रिलीज होने वाले H को यहीं O नेगेटिव पर जोड़ सकते हैं। देखो ऐसे, तो देखो ना नई कंडीशन जो आएगी वो ये आएगी, ये रिंग इधर लिख देता हूं,
ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये वापस डबल बॉन्ड बन गया और इसमें क्या आ गई, एरोमेटिसिटी आ गई। ये बॉन्ड आप चाहें तो इस पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी वापस उस ऑक्सीजन पर ले सकते हैं, तो ये वापस क्या हो जाएगा, O नेगेटिव। और देखो ये आपका ग्रुप क्या बन गया, COOH, कार्बोक्सिलिक ग्रुप आ गया ऑर्थो पोजीशन पर। क्लियर। अब क्या होगा, लास्ट स्टेप में आप इसका एसिडिफिकेशन करा देंगे किसी एसिड के साथ। तो मैंने लिख दिया H पॉजिटिव, क्या करा रहे हैं, एसिडिफिकेशन। ओके। और जैसे ही एसिडिफिकेशन होगा, ये H पॉजिटिव आयन कहां जाके जुड़ेगा, O नेगेटिव से, और आपका कौन सा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाएगा, इस रिएक्शन का प्रोडक्ट बन जाएगा, जो इस रिएक्शन में बनता था, बोले तो सैलिसिलिक एसिड। सैलिसिलिक एसिड। इस तरीके से हम डायरेक्ट किसको, इस फिनॉल को कॉल्वे रिएक्शन के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर देते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है सैलिसिलिक एसिड में। क्लियर दोस्तों। एक बार देख लें आप मैकेनिज्म को, दोबारा से देख लें, किसी को कोई डाउट हो तो, कि किस तरीके से इसकी मैकेनिज्म स्टार्ट होगी। क्लियर। देखो आपने कहा फर्स्ट ऑफ ऑल फिनॉल क्या करता है, बेस NaOH के साथ रिएक्ट करता है। रिएक्ट करने के बाद ये अपना H पॉजिटिव रिलीज करके क्या बना लेता है, फिनॉक्साइड आयन। ये फिनॉक्साइड आयन क्या करता है, पाई बॉन्ड, ये अपने नेगेटिव चार्ज देकर यहां डबल बॉन्ड, और ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या देंगे, नेगेटिव चार्ज। ऑर्थो पोजीशन पर जो नेगेटिव चार्ज आया, ये CO2 के साथ रिएक्ट करेगा उसी कंडीशन में। कंडीशन चेंज नहीं हुई, बार बार नहीं लिख रहा मैं, कंडीशन वही रहेगी। 143 केल्विन टेम्परेचर, 6 to 7 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। CO2 की नेचर कैसी बताई दोस्तों, एसिडिक। एसिडिक नेचर होने के कारण ऑर्थो पोजीशन पर जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो इंक्रीज हुई, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण जो नेगेटिव चार्ज आया, ये CO2 ऑर्थो पोजीशन पर अटैक कर रहा है। और ऑर्थो पोजीशन पर जब ये CO2 अटैक करेगा तो हमें ये कंडीशन आएगी, और इस रिंग की एरोमेटिसिटी जो है वो खत्म हो गई, क्योंकि डबल सिंगल डबल और इसका रेजोनेंस कॉन्जुगेशन खत्म। तो इसकी एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए, इसको एरोमेटिक बनाए रखने के लिए ये H अपनी आहुति देता है। क्यों, H अपने आप को निकालता है रिंग से, और ये इलेक्ट्रॉन यहां कर क्या बनाते हैं, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन। लेकिन निकलने वाला H पॉजिटिव आयन वापस इसी जगह O नेगेटिव पर आकर जुड़ सकता है। क्लियर। और जैसे ही ये इस पर जुड़ेगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बना। इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को बनने के बाद में आप इसका क्या कराएंगे, एसिडिफिकेशन। किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन एसिड के अंदर से किसको ले लेगा, H पॉजिटिव आयन को गेन कर लेगा, और H पॉजिटिव आयन को गेन करते ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड में। और इस तरीके से कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा हम फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड प्राप्त कर लेते हैं। तो याद रह जाएगी, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो याद रखना है। ये सैलिसिलिक कॉल्वे रिएक्शन की मैकेनिज्म थी। इस तरीके से हम कॉल्वे रिएक्शन के द्वारा फिनॉल को किस में कन्वर्ट करते हैं, सैलिसिलिक एसिड में। नेक्स्ट देखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये भी, राइमर टीमान रिएक्शन। राइमर टीमान रिएक्शन के अंदर आप फिनॉल से सैलिसिलिक एसिड भी बना सकते हो और फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड भी बना सकते हैं। क्लियर। तो याद रखना है, आपके सिलेबस के में जो राइमर टीमान रिएक्शन है वो फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड हमें कन्वर्ट करना है। राइमर टीमान रिएक्शन में होता क्या है, पहले रिएक्शन को समझते हैं, उसके बाद इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। ये फिनॉल है, फिनॉल रिएक्ट करता है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH के साथ, दैट इज इक्वल टू, मैं इसकी ऑर्थो पोजीशन का H शो कर रहा हूं क्योंकि ये रिएक्शन ऑर्थो पोजीशन पर होने वाली है। और यहां से हम क्या करेंगे, HOH, H2O का लॉस कर दें, यहां से Cl और यहां से KCl हमने लॉस किया, जहां से बॉन्ड ब्रेक किया वहीं से जोड़ दो। देखो ऑर्थो की वैलेंसी फ्री हो गई, उस वैलेंसी पर कौन आके जुड़ने वाला है, क्योंकि इस कार्बन पर एक H था, 2 Cl, 3 Cl थे, 3 में से एक Cl निकल चुका, यहां से एक H, यहां से एक OH निकल चुका, तो यहां बचा हुआ है CHCl2। तो ये जो CH होगा
जहां से ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है, आप अगर चाहें तो ये बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा वो हम मैकेनिज्म देखेंगे। अभी तो हम रिएक्शन को डायरेक्ट कर रहे हैं किस तरीके से हम प्रोडक्ट बना दें। ये फिनॉल, फिनॉल पर कौन आके जुड़ेगा, ये सी, जिस पर एक कौन जुड़ा हुआ है एच और दो कौन जुड़े हुए हैं सीएल। बनने वाले इस कंपाउंड को दोबारा से रिएक्ट किया जाता है केओएच के साथ। और हमने कितने केओएच काम में लिए भाई, दो। क्यों काम में ले रहे हैं दो केओएच, क्योंकि हमारे पास सीएल कितने इस समय, दो सीएल हैं। दोनों सीएल को रिलीज करने के लिए हमने क्या किया, यहां से दो सीएल, यहां से दो के, कौन सा ग्रुप रिलीज हो जाएगा, 2KCl। और क्या होगा, जहां से सीएल हटेगा वहां कौन आके जुड़ेगा, OH नेगेटिव। क्लियर, सही है, क्योंकि हमारे पास दो OH नेगेटिव बचे हुए हैं। ये दोनों OH नेगेटिव जैसे ही यहां के जुड़ेंगे, कंडीशन देखो ये आएगी। और इस कंपाउंड को देखकर बहुत कुछ याद आएगा आपको। देखो क्या याद आ रहा है, Cl की जगह पर यहां भी OH और यहां भी हो गया OH। और याद करो ये कैसा कंपाउंड हो गया, मैं इसे लिख देता हूं अनस्टेबल। कोई डाउट तो नहीं है, क्यों है अनस्टेबल कंपाउंड, याद है ना। कहीं भी अगर आपको सेम कार्बन पर 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप जुड़े मिलेंगे तो ऐसे कंपाउंड ऑलवेज अनस्टेबल होंगे और अपने आप को स्टेबल करने के लिए लॉस करेंगे किसका, वाटर मॉलिक्यूल का। और केवल एक एग्जांपल को छोड़कर जो मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुका हूं, और वो एग्जांपल है क्या, क्लोरल हाइड्रेट। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्लोरल हाइड्रेट के अलावा, अदर देन क्लोरल हाइड्रेट, अगर कहीं सेम कार्बन एटम पर 2 या मोर देन 2 OH ग्रुप मिले तो कंपाउंड ऑलवेज अनस्टेबल माना जाएगा। और उसको स्टेबल करने के लिए आप हमेशा क्या करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेंगे। तो भी यहां से वाटर मॉलिक्यूल लॉस कर देता हूं, ये H2O का लॉस किया। और जैसे ही H2O यहां से लॉस होगा, C और O के बीच क्या बनेगा, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और आपका प्रोडक्ट बन गया। देखो ये रिंग, रिंग पर कौन जुड़ा हुआ है, OH। ऑर्थो पोजीशन पर कौन आ गया, C डबल बॉन्ड O। और पहले से कौन जुड़ा हुआ था, H, तो ये जुड़ गया H और इसका नाम है सैलिसिल एल्डिहाइड। तो बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई ये भी। क्या बना दिया, सैलिसिल एल्डिहाइड। किससे बना रहे हैं, फिनॉल से। तो याद रखना है, हाउ डू यू कन्वर्ट फिनॉल टू सैलिसिल एल्डिहाइड, थ्रू राइमर टीमान रिएक्शन। एक बार पहले रिएक्शन को देख लें आप अच्छे से। ठीक है भाई, क्लियर। देखो कैसे एक्सप्लेन किया, फिनॉल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH टू फॉर्म अनस्टेबल कंपाउंड विच लॉस H2 मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट सैलिसिल एल्डिहाइड। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड राइमर टीमान रिएक्शन। क्लियर, दोबारा से देखो, फिनॉल को रिएक्ट करना है क्लोरोफॉर्म प्लस KOH। आपकी चॉइस चलेगी, KOH के स्थान पर NaOH का यूज भी आप कर सकते हैं, रटना नहीं है। आप कोई भी बेस काम में ले सकते हैं, या तो KOH या NaOH। कैसा कंपाउंड बनने वाला है, अनस्टेबल। और ये अनस्टेबल कंपाउंड क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल लॉस करेगा और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेगा, सैलिसिल एल्डिहाइड में। इस रिएक्शन में हमें जो एक बात याद रखनी है, इस रिएक्शन के अंदर जो एज ए इंटरमीडिएट जिसका फॉर्मेशन होता है वो बनता है इसमें डाइक्लोरोकार्बीन। क्या बनता है भाई, डाइक्लोरोकार्बीन बनता है। और डाइक्लोरोकार्बीन के थ्रू ही ये रिएक्शन अपने आप में फिनॉल जो होता है वो अपने आप को किस में कन्वर्ट करता है, सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है। तो किस तरीके से इस रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है उसको भी देख लेते हैं। देखो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होगा, जो क्लोरोफॉर्म होगा ना, ये क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। क्लोरोफॉर्म क्या करता है, जो आपका बेस होगा NaOH या KOH, उसके OH नेगेटिव आयन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा। और OH नेगेटिव आयन से रिएक्ट करके देखना क्या करने वाला है, ये यहां से इसका ये H पॉजिटिव लेकर
क्या निकल जाएगा बाहर? लॉस ऑफ H2O, ये लो H2O का लॉस करेगा, और H2O का लॉस करते देखो ये कंडीशन आपको मिलेगी। यहां ये जो C है इस पर पहले से ही कितने Cl जुड़े हुए हैं? 3। और यहां बोले तो नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज बोले तो क्या होगा? लॉन पेयर, जिसको हम कह रहे हैं। ये लॉन पेयर यहां किस फॉर्म में होगा? नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में। क्यों मैं ऐसे कह सकता हूं? क्योंकि इस H पॉजिटिव जो हमने रिलीज किया, ये स्थिति है। ध्यान से देखो, इस कार्बन के टोटल जो इलेक्ट्रॉन थे वो आउटर सेल में कितने थे? 4। 4 की 4 बंद बना रहे हैं, हाइड्रोजन का एक बंद। यहां से ये अपना जो इलेक्ट्रॉन है ना H, अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर, तो इस कार्बन का स्वयं का इलेक्ट्रॉन तो है ही, एक इलेक्ट्रॉन किसका आ जाएगा? H का। बोले तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया, और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाने की वजह से यहां कौन सा चार्ज आया? नेगेटिव चार्ज। इस बात को अच्छे से समझ लेना, क्योंकि अगले स्टेप में जो इंटरमीडिएट बनने वाला है वो न्यूट्रल इंटरमीडिएट बनेगा, जिसका नाम होता है डाइक्लोरोकार्बिन। डाइक्लोरोकार्बिन न्यूट्रल होता है, जिस पर चार्ज नहीं होता। लेकिन अभी जो कंडीशन है इसमें कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है। क्लियर? दोबारा से देखो इस बात को, जैसे ही ये बॉन्ड आपने ब्रेक किया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो थे वो 2, ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन किसके पास? कार्बन के पास रहेंगे। तो देखो कार्बन के जो स्वयं के 4 इलेक्ट्रॉन थे, 1 2 3 4, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन नहीं है ऊपर, 1 2 3 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन तो कार्बन के ही, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो इस बॉन्ड का बचा हुआ है, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से नेगेटिव चार्ज आ गया। लेकिन आप एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो इस कार्बन से जुड़ा हुआ है कौन? Cl। ये बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, आसानी से बाहर निकल जाएगा। इसलिए ये लिविंग, बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप होने के कारण ये Cl अपना इलेक्ट्रॉन लेकर क्या होगा? बाहर निकल जाएगा। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा, अपना बोले तो इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस कार्बन से बहुत ज्यादा है, तो क्या होगा? ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब Cl के साथ चले जाएंगे, तो Cl किस फॉर्म में बाहर जा रहा है? नेगेटिव फॉर्म में। अब इस कार्बन के पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? देखो 1 और 1, 2 इलेक्ट्रॉनों ने तो पार्टिसिपेट कर रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन और बचेंगे। ये कंडीशन आएगी, इस पर कितने Cl जुड़े हुए हैं? 2, और यहां 2 इलेक्ट्रॉन लोन पेयर के रूप में। क्या पॉजिटिव चार्ज होगा? सॉरी नेगेटिव चार्ज होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के पास अभी आउटर सेल में ओनली कितने? 4 इलेक्ट्रॉन हैं। और यही न्यूट्रल चार्ज वाली जो स्पीसीज है, जिसको हमने क्या बोला? डाई क्लोरोकार्बिन। बहुत इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएट है, बिफोर लास्ट ईयर के कितने एग्जामों में पूछा गया है, याद रखना है। राइमर टीमान रिएक्शन में बनने वाला इंटरमीडिएट कौन सा इंटरमीडिएट बनेगा? डाइक्लोरोकार्बिन, जो कि कैसा होता है? न्यूट्रल होता है। आप दोबारा से एक बार देख लें कि किस तरीके से डाइक्लोरोकार्बिन का फॉर्मेशन हुआ फर्स्ट स्टेप में, और ये डाइक्लोरोकार्बिन बनने के कारण आपका जो इंटरमीडिएट बना, ये इंटरमीडिएट क्या करेगा? यही इंटरमीडिएट अब प्रोडक्ट बनाएगा। किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा इस फेनॉल को? सैलिसिल एल्डिहाइड में। देखो ध्यान से, ये जो इंटरमीडिएट बना, ये सेकंड स्टेप में हमने कहा कि जो फेनॉल था, ये फेनॉल है। जैसे अभी आप कॉलवे की मैकेनिज्म पढ़ के आए, सेम वही कंडीशन अब आने वाली है। ये फिनॉल, इस फिनॉल से रिएक्ट होने वाला कौन होगा? बेस NaOH, उसका OH नेगेटिव यहां से H पॉजिटिव लेकर निकलेगा। किस फॉर्म में निकलने वाला है? ये पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव। और किसका लॉस कर रहे हैं हम? H2O का लॉस कर रहे हैं। और ये कंडीशन आ गई आपके सामने। ये इसके अंदर देखो रेजोनेंस करेगा कैसे। ये इलेक्ट्रॉन यहां क्या बना सकते हैं? डबल बॉन्ड, और ये डबल बॉन्ड इस ऑर्थो पोजीशन पर क्या देगा? नेगेटिव चार्ज। क्लियर? और जैसे ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कंडीशन ये होगी, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ओ नेगेटिव, इस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक करेगा? आप यहीं इसको जोड़ के दिखा सकते हैं इसी स्टेप में। देखो मैं हटा देता हूं इसको। इस नेगेटिव चार्ज पर कौन अटैक करने वाला है? अब आपका इंटरमीडिएट कौन? ऐसे लिख दिया मैंने, CCl2। ये लो, इस नेगेटिव चार्ज पर जब ये अटैक करेगा,
तो एक कंडीशन आएगी क्या, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे और यहां ये डाइक्लोरोकार्बन अटैक करके देखो ये फॉर्मेशन कर लेगा रिंग पर O नेगेटिव और ये बनेगा CCl Cl और यहां पर अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले से दो लोन पेयर है, ये इलेक्ट्रॉन आके यहां नेगेटिव चार्ज देंगे तो होगा क्या, इस जगह आपको पता हो तो अभी भी एक हाइड्रोजन उपलब्ध है। क्लियर? क्यों? क्योंकि हमने हाइड्रोजन तो हटाया ही नहीं कहीं से। ये हाइड्रोजन क्या करता है कि जैसे ही ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है रिंग का, इस पाई बॉन्ड के ब्रेक होते ही इस रिंग की एरोमेटिसिटी यानी इसकी जो एरोमेटिक जो था कंपाउंड वो हमारा कैसा हो गया, नॉन एरोमेटिक हो रहा है। तो इसकी एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए अब H क्या करेगा, अपनी आहुति देगा, अपने आप को यहां से क्या करेगा, लॉस करेगा। किस फॉर्म में लॉस करेगा, देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां कर क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, और ये H पॉजिटिव के रूप में जो निकलेगा ये वापस इसी जगह इस कार्बन के नेगेटिव पार्ट से आके जुड़ जाएगा। दोबारा से समझ लो इस बात को। फिनॉल बेस से क्रिया कर रहा है, फिनॉक्साइड आयन बना रहा है, फिनॉक्साइड आयन कॉन्जुगेशन कर रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहां डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड ऑर्थो पर नेगेटिव, जिस पर कौन आके जुड़ रहा है, आपका इंटरमीडिएट डाइक्लोरोकार्बन। जैसे ही डाइक्लोरोकार्बन जुड़ेगा तो कार्बन पर क्या आ जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्लियर? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो है ये इसकी एरोमेटिसिटी को बनाए रखने के लिए अपना आपको लॉस करता है, अपनी आहुति दे रहा है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन तो यहां आकर क्या करेंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे और ये H पॉजिटिव जो होगा C नेगेटिव से आके जुड़ेगा। जैसे ही C नेगेटिव से आके जुड़ेगा स्टेप ये आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड बन गया O नेगेटिव C। यहां हमने देखो एक करेक्शन नहीं किया कि जब हम इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले आए तो ये तो क्या बन जाएगा, आपका डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये नेगेटिव चार्ज आपका यहां से फ्री हो गया, इसलिए यहां ये नेगेटिव चार्ज है ही नहीं और ये आपका क्या बन गया, देखना ये डबल बॉन्ड बन गया। क्लियर? क्या बनने वाला है देख लो ध्यान से, C पर कौन जुड़ गया, H, और दो कौन जुड़े हुए हैं, Cl। अब जितने Cl है ना उतने ही फिर आप NaOH या KOH ले लेंगे। अगर NaOH लिया है तो NaOH लो और KOH लिया है तो KOH लो, और वही देखो यहां से दो कौन, Cl, यहां से दो Na, किसका लॉस होगा, 2NaCl। जहां से दो Cl निकलेंगे वहां दो कौन जुड़ने वाले हैं, OH नेगेटिव। कौन जुड़ने वाले हैं, OH नेगेटिव यहां से। क्लियर? और ये दो OH नेगेटिव जब जुड़ेंगे तो वही एक कंडीशन आएगी आपको, क्या, और इन इलेक्ट्रॉनों को वापस में यहीं भेज देता हूं तो देखना वही एक कंडीशन आ गई, ये O नेगेटिव C OH OH H। कैसा कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ, कैसा कंपाउंड बन गया भाई, अनस्टेबल बन गया। क्या करेगा, ये जो अनस्टेबल बना ये किसका लॉस करेगा, H2O का। मैं इसमें जल्द यहां से लॉस कर दूं, यहां से OH और यहां से H, लॉस ऑफ H2O, और H2O का लॉस होते ही क्या कंडीशन आएगी, ये रिंग O नेगेटिव और यहां C डबल बॉन्ड OH। अब आपका क्या है, सैलिसिल एल्डिहाइड बन चुका। केवल इस नेगेटिव आयन की हम बात करें तो इसका क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन, और ये H पॉजिटिव जैसे ही इस पर आकर जुड़ेगा, आप यहां बना देता हूं साइड में, और ये आपका फॉर्मेशन हो जाएगा, रिंग पर तो हो जाएगा OH और यहां COH, और इस तरीके से सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाएगा। एक बार देख लो पूरी स्क्रीन को, कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। सबसे पहले क्या होगा, क्लोरोफॉर्म जो होगा ये बेस NaOH या KOH के साथ रिएक्ट करके इसका एक इंटरमीडिएट बनाएगा डाइक्लोरोकार्बन। ये डाइक्लोरोकार्बन जो होगा ये इसके फिनॉक्साइड आयन पर, क्योंकि फिनॉल जो होगा वो बेस OH से रिएक्ट कर रहा है, फिनॉक्साइड आना रहा है, और ये फिनॉक्साइड इसकी ऑर्थो पोजीशन पर कौन आके जुड़ेगा, डाइक्लोरोकार्बन। जैसे ही डाइक्लोरोकार्बन जुड़ेगा तो जो डाइक्लोरोकार्बन में जो दो Cl हैं, दोनों Cl को OH से रिप्लेस करने के लिए वापस किससे रिएक्ट करता है, 2 मोल NaOH या 2 मोल KOH, और 2 मोल KOH से जब रिएक्ट करेगा तो आपकी कौन सी कंडीशन आ जाती है भाई,
अनस्टेबल। याद तो आ रहा है ना अनस्टेबल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अब ये कॉमन हो गया आपके लिए, इसलिए मैं बार बार इस पे ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि सेम कार्बन पर 2 और मोर 2OH होंगे तो यौगिक कैसा होगा, अनस्टेबल। और हम क्या कर रहे हैं, वाटर लॉस करेंगे। जैसे ही वाटर लॉस किया, आपका सैलिसिल एल्डिहाइड आयनिक फॉर्म में बन चुका है, लेकिन इस O नेगेटिव चार्ज को फिनिश करने के लिए हमने क्या किया, इसका एसिडिफिकेशन कराया है, एसिडिफिकेशन। और एसिडिफिकेशन के द्वारा हम क्या प्राप्त कर लेते हैं, सैलिसिल एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो याद रखना है आपको, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे बनाना है, फिनॉल से सैलिसिल एल्डिहाइड कैसे हम बनाएंगे, तो वो आप याद रखें, राइमर टीमान रिएक्शन के थ्रू हम इजीली सैलिसिल एल्डिहाइड बना सकते हैं। दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन चल रही थी दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से। फिनॉल को सैलिसिलिक एसिड में कन्वर्ट करना है, कॉल्बी रिएक्शन में चले जाओ, फिनॉल को सैलिसिल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, आप राइमर टीमान रिएक्शन में चल जाओ। आपकी मैकेनिज्म है नहीं आपके 12th स्तर पर, लेकिन फिर भी आपको रिएक्शन में कहीं आपको डाउट ना लगे, रिएक्शन किस तरीके से हो रही है आपको रटना नहीं पड़े, उसके लिए हम इसकी मैकेनिज्म भी देख चुके हैं। तो दोनों रिएक्शनों की मैकेनिज्म आपके सामने क्लियर हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन इसकी देखते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल। आपको फिनॉल का ऑक्सीडेशन करना है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल में हम कह सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड या सोडियम डाइक्रोमेट विद कंसंट्रेट H2SO4 प्रोड्यूस ए कंजुगेटेड डाइकीटोन। ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड, या ऐसे बोलें सोडियम डाइक्रोमेट विद कंसंट्रेट H2SO4, फिनॉल प्रोड्यूस ए कंजुगेटेड डाइकीटोन नॉन एज पैराबेंजोक्विनोन। इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड बनता है पैराबेंजोक्विनोन, जो कि पिंक कलर का होता है। कई बार ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें, या कई बार ऑब्जेक्टिव MCQ टाइप जो क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर भी ये कई बार पूछा हुआ है। फिनॉल को एयर में अगर हम ओपन रख देते हैं तो कुछ समय बाद हमें फिनॉल का जो कलर है वो पिंक कलर में दिखाई देता है, या फिनॉल जो होता है वो पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों, वाई? तो रीजन आप बता देंगे। उस सिचुएशन में फिनॉल का क्या हो चुका होता है, ऑक्सीडेशन। क्योंकि फिनॉल जो होता है वो एटमॉस्फेरिक O2 के साथ रिएक्ट करके अपने आप को ऑक्सीडाइज कर लेता है, किसके अंदर, एक कंजुगेटेड डाइकीटोन बनती है इसमें, जिसका नाम होता है पैराबेंजोक्विनोन, जो कि कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का होता है। देखो ऐसे फिनॉल, अगर फिनॉल की ऑक्सीडेशन रिएक्शन आए इसकी प्रेजेंस में, तो आप फिनॉल को डायरेक्ट कन्वर्ट करेंगे, फिनॉल को सीधा कन्वर्ट करेंगे कंजुगेटेड डाइकीटोन पैराबेंजोक्विनोन, जो कि पिंक कलर का होगा। क्लियर? ये पैराबेंजोक्विनोन बनेगा। तो हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ फिनॉल विद क्रोमिक एसिड और सोडियम डाइक्रोमेट विद कंसंट्रेट H2SO4 प्रोड्यूस ए कंजुगेटेड डाइकीटोन पैराबेंजोक्विनोन। तो याद रखना है, फिनॉल से जब भी आपको पैराबेंजोक्विनोन या डायरेक्ट केवल बेंजोक्विनोन भी बोल सकता है, बेंजोक्विनोन बनाना हो तो फिनॉल का आप क्या कराएंगे, ऑक्सीडेशन कराएंगे। इस तरीके से हम फिनॉल को ऑक्सीडेशन के थ्रू किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, पैराबेंजोक्विनोन में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो याद रखना है, यहां जो ऑक्सीडेशन होगा, इसके अलावा वो कई बार एटमॉस्फेरिक O2 या HNO की प्रेजेंस भी आपको मिले तो भी हम फिनॉल को किस में कन्वर्ट कर देंगे, पैराबेंजोक्विनोन में। क्लियर? यही रीजन होता है कि फिनॉल को एयर में, वायु में खुला नहीं रखते। अगर हमने एयर में उसको खुला छोड़ा है तो फिनॉल का जो कलर होगा हमें कैसा दिखाई देने वाला है, पिंक कलर दिखाई देने वाला है। तो दोस्तों हम डिस्कस कर रहे थे फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टी। फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टियों में भी हम डिस्कस कर रहे थे, लास्ट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चल रही थी ESR। कौन सी रिएक्शनों की हम चर्चा कर रहे थे, ESR रिएक्शनों की, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शनों में मैक्सिमम इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम डिस्कस करके आ रहे हैं लास्ट 2 क्लासों से। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसका नाइट्रेशन देखा, नाइट्रेशन के अलावा रिएक्शन विद कंसंट्रेट HNO3 प्लस कंसंट्रेट H2SO4 मिक्सचर के साथ जब देखते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एक कंपाउंड का फॉर्मेशन आपने किया, जिसका नाम था क्या, पिक्रिक एसिड। और पिक्रिक एसिड का IUPAC नाम आपको पता होना चाहिए, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल और कॉल्ड पिक्रिक एसिड। देन हेलोजिनेशन, हेलोजिनेशन में ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट बने, लेकिन इसके अंदर भी एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन, फिनॉल रिएक्ट विद एक्वस Br2 या एक्सेस ऑफ Br2 या रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर, तीनों ही कंडीशन।
अगर हेलोजिनेशन पूछेगा तो वो प्रेजेंस देगा कार्बन डाइसल्फाइड की, क्लोरोफॉर्म की, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। और यदि वो एक्वस Br2 देता है, ब्रोमीन वाटर वो लिखता है, एक्सेस ऑफ ब्रोमीन वो बोलता है, तो आपको वही इंपॉर्टेंट रिएक्शन करानी है जिसमें प्रोडक्ट बनता था क्या, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल, जो किस फॉर्म में आपको प्राप्त हुआ था, व्हाइट पीपीटी की फॉर्म में। देन आपने उसके अंदर देखा फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन और फ्रीडल क्राफ्ट एसिटिलेशन, देन सैलिसिलिक एसिड का एसिटिलेशन जिससे हमने एस्पिरिन बनाया। और उसके बाद हमने इसके अंदर इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन कॉल्वे एंड राइमर टीमान और एंड ऑक्सीडेशन, विभिन्न प्रकार की ये सारे रिएक्शनों के एग्जांपल हमने इसके अंदर देखे। आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।